हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेक्शन के यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये 9th क्लास है। इससे लास्ट क्लास में यानी क्लास 8th में हमने डिस्कस करा था यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ टॉपिक्स हैं: कम्युनिकेशन साइकिल, फीडबैक एंड बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड दिस इज द सेकेंड और लास्ट क्लास ऑफ यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो नोट्स और कंसेप्ट्स आपको क्लियर किए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस और करिकुलम के अनुसार आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये जो कंटेंट आपका लिया गया है, ये जो नोट्स आपके लिए गए हैं, ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। टॉपिक रहेगा हमारा आज का कम्युनिकेशन साइकिल, फीडबैक एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल। व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? बातचीत का चक्र क्या है? मैं आपको इसको एक फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक क्या है, चक्र है जिसमें सेंडर के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। सेंडर क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट होने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है और उसको अंडरस्टैंड करता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट गिव्स अ feedback for the confirmation to the sender. This is the complete process of the communication cycle. It has main four components: सेंडर, कम्युनिकेशन या चैनल या ट्रांसमिशन या मीडियम, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। थर्ड इज रिसीवर एंड फोर्थ इज फीडबैक। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। नेक्स्ट आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक किसे कहते हैं देखते हैं। व्हेन ए सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन, जब कोई भी सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, भेजता है, मैसेज को सेंड करता है, देन रिसीवर प्रोवाइड्स रिस्पॉन्स ऑन द रिसीव्ड मैसेज। तब उसी समय रिसीवर जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जो उसने मैसेज रिसीव किया या इंफॉर्मेशन रिसीव करी, इस बेसिस पर कि सेंडर को अपने इंफॉर्मेशन सेंड करने में या मैसेज सेंड करने में, अपनी परफॉर्मेंसेस में फ्यूचर के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। दिस response is given by the receiver to the sender is known as feedback. इस इस रिस्पॉन्स को रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है उसी टाइम पर जब सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है एंड रिसीवर रिसीव द इंफॉर्मेशन। आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन बाय द receiver sends the response immediately to the sender and this response is known as feedback. फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी कि आपको जो इंफॉर्मेशन का आप रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव फीडबैक होगा यानी कि आपको अच्छी लगी होगी, या नेगेटिव होगा यानी कि आपको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, गलत लगी है। ए गुड फीडबैक इज ऑलवेज, एक अच्छा फीडबैक है उसमें ये सभी चीजें होती हैं। फर्स्ट स्पेसिफिक, सेकंड हेल्पफुल एंड थर्ड इज काइंड। एक गुड फीडबैक, एक अच्छे फीडबैक में सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। स्पेसिफिक, किस टॉपिक को लेकर के एक्सप्लेन करा गया, हेल्पफुल, कितनी हेल्पफुल है और किस प्रकार की है।
उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक, नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक एंड नंबर 3 नो फीडबैक। उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आता है पॉजिटिव फीडबैक। When you give a positive response of any information or message which is sent by the sender, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज जो सेंडर के द्वारा सेंड करा जा रहा है उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि हाँ आपको अच्छा लगा वो मैसेज। दिस मैसेज और दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? व्हेन यू गिव ए नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और ए मैसेज विच इज सेंड बाय द सेंडर, सेंडर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन सेंड करी गई, मैसेज सेंड करा गया, उसका आप निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आपको वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, या वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, या वीडियो पसंद नहीं आई, या मैसेज अच्छा नहीं लगा, लैंग्वेज अच्छी नहीं। दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। एंड नो फीडबैक इज आल्सो a type of feedback which indicates disagreement of ideas। आप नो फीडबैक का मतलब आप कोई फीडबैक नहीं देते हैं, इसका मतलब है आपको जो भी मैसेज दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त करी, आप उन आइडिया से, उन विचारों से, इंफॉर्मेशन से, उस मैसेज से डिसएग्री हैं। उस कंडीशन को, उस मैसेज को आप एग्री नहीं करते, उस बात को आप एग्री नहीं करते हैं, उससे आप डिसएग्री हैं। 100% डिसएग्रीमेंट। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट आता है इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। इट, ये जो है सुनने की क्षमता को प्रभावी रूप से वैलिडेट करता है। इट मींस दैट द पर्सन प्रोवाइड्स फीडबैक व्हेन दे हैव बीन अंडरस्टूड एंड फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यूज। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है सेंडर को, उसने उस बात को ध्यान से सुना है, समझा है, और समझने के बाद उसने उसका रिस्पॉन्स दिया है जिसको हम फीडबैक कह रहे हैं। और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि रेटिंग है, कितनी रेटिंग वो देना चाह रहा है, 1 2 3, कितने पॉइंट्स वो देना चाह रहा है। सेकंड आता है इट मोटिवेट्स। फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू वर्क बेटर एंड रिलेशनशिप्स विद देम। किसी व्यक्ति के द्वारा सेंडर को फीडबैक प्रोवाइड करने का मतलब ये भी है कि सेंडर को जो है अपने वर्क में, अपनी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी पीपल के लिए मोटिवेट का भी काम करता है कि उसे अपनी इंफॉर्मेशन में, अपने मैसेज में, अपने आइडियाज में किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और अपने रिलेशनशिप्स को लोगों के, ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ बनाए रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। Third is it is always there. When a person speaks you from you, then you communicate from that person is known as feedback। आपका हमेशा वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, देन तब यू कम्युनिकेट फ्रॉम दैट पर्सन। आप केवल उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या उसी व्यक्ति पर क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है इज आल्सो नोन एज फीडबैक। और आप उसको कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देन दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। नंबर फोर्थ, इट बूस्ट लर्निंग। ये हमारी लर्निंग कैपेसिटी को भी बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, प्लान बेटर एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारे गोल पर, जो हमारे जो टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा एम है, उसको, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको फोकस करने के लिए हमारा लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो भी हम अपना रिजल्ट चाहते हैं, उस, जिसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहे हैं, उसको डेवलप करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और फिफ्थ आता है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। और हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, हमारी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होता है इससे। इट हेल्प्स टू फॉर्म बेटर डिसीजंस। एक अच्छा डिसीजन लेने में किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, एंड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। और साथ के साथ हमें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी रूप से कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका होता है, जो
सामने वाले व्यक्ति पर यानी कि रिसीवर को प्रभावी रूप से लागू होती है और रिसीवर को अच्छा लगता है। When we communicate from one another, जब हम एक दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, we follow the rules of different types और methods of communication। उस समय हम कम्युनिकेशन कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। All these rules of communication are effective when we follow the basic principles of professional communication। ये सभी कम्युनिकेशन के रूल्स या मेथड जब भी प्रभावी रूप से लागू होते हैं जब हम बातचीत करते समय, कम्युनिकेशन करते समय अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जो 7 सिद्धांत हमें बताए गए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आर आल्सो नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे जो कम्युनिकेशन के मेन बेसिक सिद्धांत हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन करते समय, अगर आप उनका यूज करते हैं अपने बातचीत करते समय तो आप एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर कहलाते हैं और आपकी बात का सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वो इंप्रेस होता है, वो आपकी बातें सुनने के लिए वेट करता है और उससे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। एंड दीज रूल्स और these principles are also known as 7 C's of communication which are given below। उनको हम 7 C's of communication कहते हैं, जिनको नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट आता है क्लियर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आपको क्लियर होना चाहिए, साफ स्पष्ट शब्द आपको होने चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं सिंपल शब्दों में समझ में आना चाहिए। कॉन्साइज, यूज सिंपल वर्ड्स ओनली, केवल साधारण शब्दों का प्रयोग करें, डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स, बिल्कुल राइट वर्ड्स का यूज करें और राइट इंफॉर्मेशन का यूज करें। उसके बाद आपका आता है करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ग्रामर रूल्स आपके सही होने चाहिए और स्पेलिंग्स भी आपकी वर्ड्स की सही होनी चाहिए। कोहेरेंट, वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन करते समय, उनका कुछ ना कुछ, हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेंस से होना चाहिए और वो वर्ड्स या वो सेंस, आपका जो मीनिंग है, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। कंप्लीट, इट इंक्लूडेड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी आइडियाज को आप शेयर कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंप्लीट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और होनेस्ट। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है, पीपल कौन है, इंडिविजुअल्स कौन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, फ्रेंडली रूप से लैंग्वेज को चेंजेस करने होंगे और ईमानदारी भी आपको दिखानी होगी, ऑनेस्टली आपको बात करनी होगी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स और पीपल्स और ऑडियंस और अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज स्टूडेंट्स, टीचर्स, your friends, your classmates, your relatives, your family members. All these are individuals or members or people, but at the time of communication, you need to maintain the language for each and every people because there are different relationships for different people. आगे करेंगे हम। अगला टॉपिक है हमारा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे बैरियर्स क्या होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को में बाधा बनते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बाधा, जो रुकावट डालते हैं हमारी बातचीत की है। when there is misunderstanding in the communication between two or more individuals or persons or a group of persons or people is called barriers of communication। जब हम बातचीत की प्रक्रिया के दौरान या बातचीत करते समय दो लोगों के बीच में हम बात कर रहे हैं या एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, हमारी वहां पे कुछ लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है,
कुछ लोग हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, then this misunderstanding between the people or a group of people इज नोन एज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे कम्युनिकेशन करते समय बैरियर्स आ जाते हैं, बाधाएं आ जाती हैं, रुकावट आ जाती हैं। मैं सेंडर जो है कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, उसका मीनिंग समझाने का कुछ और है, जो रिसीवर है वो उस मीनिंग को एग्जैक्ट नहीं समझ रहा है, जैसे कि सेंडर समझाना चाह रहा है उसका दूसरा कोई और मीनिंग समझ रहा है। दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स अ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। There are various types of barriers of effective communication. Barriers हमारे काफी सारे प्रकार के होते हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, physical barriers. It is the environment and natural condition that act as a barrier of effective communication. Send message from sender to receiver. Not being able to see gestures, postures, etc. When these barriers occur in communication, is called as physical barriers of communication. फिजिकल बैरियर्स आपके वो बैरियर्स होते हैं जब बातचीत करते समय प्राकृतिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। जैसे सेंटर या रिसीवर दोनों में से कोई भी जो है, या तो सेंटर अगर बात कर रहा है, सेंटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो रिसीवर के एंड पर हो सकती है, अगर रिसीवर के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो सेंडर एंड पर हो सकती है। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वहां पे यूज कर रहे हैं तो हमने हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का जिसको हम समझाना चाह रहे हैं या जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, सेंडर और रिसीवर, वी आर नॉट एबल टू सी गेस्टर्स, पोस्टर्स। हम उसके इशारों को, उसके गेस्टर्स को, उसके पोस्टर्स को हम नहीं देख रहे हैं। और उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इस टाइप से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रुकावट आती हैं, जो बाधाएं क्रिएट होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दिस टाइप ऑफ बैरियर्स आर नोन एज फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड आता है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर्स का मतलब है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करते समय दो या दो लोगों के बीच में जब बातचीत चल रही है, दो या दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में जब बातचीत चल रही है तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाषा को लेकर के कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, यहाँ पे जो सेंडर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है और जो रिसीवर है वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स क्रिएट टू अंडरस्टैंड द communication or a message or information is known as linguistic barriers of communication. Third is interpersonal barriers of communication occurs when sender's message is received differently. It is very difficult to communicate with someone who is not willing to express our views. इस टाइप का जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो जब होता है जब इंफॉर्मेशन को या मैसेज को रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज करके करा जाता है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसमें क्या करता है, सेंडर जो है इंफॉर्मेशन को या मैसेज को प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं कर पाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिसीवर जो है रिसीव्ड मैसेज को प्रॉपर नहीं कर पाता है और उसका जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे वो भी डिफरेंट रूप से हर लोगों से प्राप्त होता है। इस टाइप की बैरियर जब आते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ अपने विचारों को शेयर करने में परेशानी महसूस कर रहे हो, जब बैरियर जो आते हैं, जो बाधाएं आती हैं बातचीत में, वो आती है इंटरपर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन शब्द से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी संस्था को लेकर के जो आपस में स्टाफ के साथ या एम्प्लॉयज के साथ जो बातचीत करी जाती है, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन को वर्क को लेकर के या उस संस्था को चलाने के लेकर के या रूल्स को लेकर के जो बातचीत करी जाती है, और उसमें जो स्टाफ के बीच में या हमारा जो हेड होता है उसके साथ जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो रुकावट उत्पन्न होती हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। It is designed on the basis of hierarchical structures which follows performance rules and regulations
प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, इनमें क्या क्या चीजें डिस्कशन की जा सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, वहाँ पे वर्क करने के प्रोसीजर को, और स्टाफ के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज हैं, लीगल पॉलिसीज जिनको हम कहते हैं, कानूनी नियम जो बनाए गए हैं, उनको लेकर के डिस्कशन हो सकता है और आपस में भेदभाव आ सकता है। दीज बैरियर्स आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इस टाइप की जो कम्युनिकेशन करी जाती है वो सुपीरियर व्यक्ति के द्वारा करी जाती है, जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो अ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ये फॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन होती है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, और ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होती है। जो सुपीरियर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, और जो है अपने किसी भी मेंबर से या किसी भी स्टाफ से, किसी भी एम्प्लॉय से किसी भी रूप में बात कर सकता है, और वहाँ पे कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं या कुछ बातों का विरोध होता है। दिस टाइप ऑफ बैरियर्स आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। And fifth or last barriers of communication is known as cultural barriers of communication. This type of barriers of communication occur when two relatives or two friends or two classmates or two individuals for which are living in a different community, yeah, which belongs to the different communities, and the barriers or the problems create are known as cultural barriers of communication, because these types of communication related to the cultures, means religion of any individual or traditions, customs, यानी कि हमारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, हमारे जो भाषा है, हमारा जो सभ्यता है, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, उन सब चीजों को लेकर के जब भेदभाव आपस में दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करते समय आने शुरू हो जाते हैं, वो कहलाता है कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन को प्रभावी रूप से सक्सेसफुल बनाने के लिए जो अभी हमने आपको पढ़ा है कि ये बैरियर्स आ सकते हैं, ये बात इस प्रकार से बातचीत करते समय बाधाएं आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं, उनको क्या क्या तरीकों से खत्म करा जा सकता है। सबसे पहला, यूज सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग करें। सेकंड, डू नॉट यूज assumptions ऑन कल्चर, रिलीजन एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स। किसी भी व्यक्ति के साथ आप assumptions ना करके, मान के ना चलिए, सपोजिशन वाला कंसेप्ट यूज ना करें, लैटिन का कंसेप्ट यूज ना करें, सपोज वाले शब्द का प्रयोग ना करें। कल्चर के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के कल्चर के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के रिलीजन के ऊपर, और किसी भी भौगोलिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बातचीत ना करें किसी भी व्यक्ति से। थर्ड, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। एंड फोर्थ इज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। और ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी बात हम रख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो रिस्पॉन्स में उधर से कुछ कहना चाह रहा है उसकी बातों को भी हमें सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और उसके बातों का, उसके विचारों का, उसके शब्दों का भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी व्यक्ति है हमारी तरह, उसकी भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो एक इमेजिनेशन की जा सकती है कि बातचीत करते समय इस टाइप के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी अभी तक, वो बाधाएं कम से कम उत्पन्न होंगी या उत्पन्न नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में प्राप्त कर सकें। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।